क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम्हें अपने स्कूल कॉलेज या ट्यूशन की फीस भरनी हो और उस वक्त तुम्हारे घर में पैसों की काफी ज्यादा तंगी चल रही हो, जब तुम्हारी माँ ने तुमसे बोला हो बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये तेरी फीस तो मैं अपने गहने गिरवी रखकर भर दूंगी। या फिर कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से छिपाकर तुम्हें फीस भरने के लिए पैसे दिए हो ताकि तुम्हें बाकी बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। तुम्हारी भोली माँ जो घर खर्च में से थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखती है, अपने थोड़े बहुत गहने छिपा कर रखती है, सिर्फ ये सोचकर कि कभी आड़े वक्त में कभी बुरे वक्त में ये पैसे काम आ जाएंगे। और तो और जब मार्केट में सब्जियां खरीदने जाती हैं तो 2-2 रुपए बचाने के बारे में सोचती है, लेकिन जब तुम्हें पढ़ाने की बात आती है तो वो एक बार भी नहीं सोचती कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाकर अपने बच्चे की पढ़ाई पर पैसा लगाकर पैसे को इन्वेस्ट कर रही हूँ या वेस्ट। मैं माफी चाहूंगा अगर आप में से ये बात किसी को बुरी लगी हो, लेकिन ये सच है। डू एक्सेप्ट इट। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब तुम अपने पिता के साथ बैठे हो और तुम्हारे पिता ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ तुमसे बोला हो बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तू अपनी जिंदगी में जितना पढ़ना चाहता है पढ़, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगा, बस तू पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आप में से कुछ लोगों के पिता तो ऐसे भी होंगे जो दिन में भी काम करते होंगे और रात में भी काम करते होंगे और आराम सिर्फ 3 से 4 घंटे ही कर पाते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है महंगाई का जमाना है, तुम्हें पढ़ाना भी है और घर खर्च भी उठाना है। और आज के समय में तो वैसे भी एक कमाई से घर नहीं चलता। तुम्हारे पिता को एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी डे सिर्फ तुम्हारी ही टेंशन लगी रहती है, तुम्हारे भविष्य की चिंता लगी रहती है। वो हर पल सिर्फ यही बात सोचते रहते हैं कि जैसे मैं रह गया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरा बच्चा मेरी तरह ना बने, उसे लोगों की बेकार की बातों का सामना ना करना पड़े, उसे कभी अपनी जिंदगी में पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े, उसे कभी भी अपनी जिंदगी में खराब हालातों का सामना ना करना पड़े, उसे कभी भी मजबूरी में आकर कोई काम ना करना पड़े। सुनिए अंकल जी, आप अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन अंकल जी माफ करना, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि सच्चाई तो ये है आपने तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपका बेटा तो ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो अपने फोन में वेब सीरीज देखने में लगा हुआ है। एक वेब सीरीज खत्म नहीं हो पाती कि वो तो दूसरी वेब सीरीज पहले से पहले ही अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड करके रखता है ताकि उसका मजा खराब ना हो। वो अपने इमोशंस तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हर रोज स्कूल में, ट्यूशन में एक नई लड़की के पीछे भागने लगता है कि कोई तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और तो और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज के प्लान बनाने में भी लगा हुआ है, लेकिन साथ में पढ़ाई के प्लान भी बना रहा है, पर पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास तो अपनी जिंदगी बनाने का वक्त ही नहीं है। और अंकल जी आपकी बेटी, वो तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में लगी हुई है और रील्स देखते देखते इतना ज्यादा बिजी हो चुकी है कि अब तो आपकी बेटी रील्स बनाने भी लगी है। मैं आपसे दोबारा माफी चाहूंगा अगर ये बात किसी को बुरी लगी हो तो, लेकिन ये सच है। डू एक्सेप्ट इट। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये मोबाइल फोन नाम की बीमारी इसलिए तो दिलाई थी ताकि तुम पढ़ाई छोड़कर इन सब बेकार के कामों में लग जाओ, है ना। दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर एक्साइटेड हो जाओ, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ, अपना कंपैरिजन उनके साथ करने लग जाओ कि उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, उसके पास रिसोर्सेज है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। अरे बस, खुद का इतना कंपैरिजन उनके साथ क्यों करते हो? और इतना सब करने के बाद उन्हें फॉलो भी कर लेते हो, उनको अपनी जिंदगी में आइडल मान लेते हो। देखो, इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा आइडल कोई नहीं है, तुम्हारे टाइम से बड़ा वेलविशर कोई नहीं है, तुम्हारे हालातों से बड़ा मोटिवेशन तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता। जो तुम्हारे हालात तुम्हें करने पर मजबूर कर सकते हैं, वो काम दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए संभल जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। देखो, कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, आपको खुद की इमेज खुद ही बनानी पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, शुरुआत में हालात सबके खराब होते हैं, लेकिन हालातों को बदलना या ना बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अपने माँ बाप की चिंता है तो पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू मी।